हालेलुया। थैंक यू सबको। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने दिया है। आज थोड़ा कनेक्शन पुअर है, पता नहीं वीडियो कैसी आ रही है, देख के बताएं। मोबाइल में देखें, उसमें अपने मोबाइल में देखें, उधर से जाना, निकालो जल्दी निकालो। आज मैं ये बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर सब कुछ करवा सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करवा सकता है। Our God can make all things happen. Our God can make all things happen. हमारा परमेश्वर सब कुछ करवा सकता है। आज का मेरा बोलने का ये टॉपिक है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पढ़िए कोई यहेजकेल 36 की 12 पढ़ेंगे कोई। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी और वह तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होगे और वह फिर तुम्हारे कारण निर्वंश ना हो जाएंगे। हालेलुया। पर यहाँ पर ऐसा लिखा है, या आई विल कॉज मैन टू वॉक अपॉन यू इवन माई पीपल इजराइल दे शैल पोसेस दी एंड दाउ शैल बी देयर इनहेरिटेंस एंड दाउ शैल नो मोर henceforth weary them of men। क्या ना सुना, आई विल कॉज मैन टू वॉक। मेरे प्रिय यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ये वचन हमें यह सिखाता है, कहता कोज करूंगा। आदमी वहां पर चल नहीं रहे हैं। इजराइल देश में मेरे प्रियो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर ने उनको अपने से दूर कर दिया। अब वहां पर कम लोग रह गए हैं, कम आबादी हो गई है, देश सुनसान होता जा रहा है, लाइफ खराब होती जा रही है। तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा इजरायली लोगों से बात करता है कि चिंता मत करो, घबराओ मत। हालेलुया। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा, और मनुष्य अब यहां पर आना भी नहीं चाहते, अब सिचुएशन बदलना नहीं चाहती, मगर मैं कहता उनको यहां पर ऐसा करूंगा कि वो यहां पर आएंगे, यहां पर चलेंगे। हालेलुया। मेरे को इंग्लिश में लिखा, आई विल कॉज मैन टू कम। मतलब कॉज को ऐसे बोलेंगे, एक होता हम चीज करते हैं, एक होता हम करवाते हैं। एक चीज होती हम और एक चीज होती हम करवाते हैं। ध्यान सुनना, करवाने के दो तरीके हैं, या तो हम प्यार से करवा सकते हैं, या हम फोर्स के साथ करवा सकते हैं। फोर्स मतलब किसी को मजबूर कर सकते हो उस काम को करने के लिए। मेरे को यहां पर पता परमेश्वर कैसे कहता है, यहां पर परमेश्वर कहता है मैं वो आना नहीं चाहेंगे आदमी यहां पर आना, पर मैं ऐसा करूंगा कि वो आ जाएंगे। कई लोग मेरे प्रियो आज चर्च आना नहीं चाहते, कई लोग आज चर्च में पैर नहीं धरना चाहते, पर परमेश्वर कहता है अब मैं अपनी ऐसी अनॉइंटिंग भेजूंगा, ऐसी शक्ति भेजूंगा जो उनको यहां पर ले आएगी, जो यहां पर उनको ले आएगी। लेकिन मैं उनको कोस करूंगा, उनको उकसाऊंगा, उनको क्या करूंगा कि वो यहां पर आए जो आना नहीं चाहते। मैं बीमारों को बोलूंगा आओ यहां पर, ताकि वो आए। मेरे प्रियो कोस परमेश्वर क्यों उनको आए मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। कई बार क्या होता है, शैतान हमें रोकता है, शैतान भी पता हमें रोकता अपनी पावर के द्वारा। वो हमें चर्च आने नहीं देता, हमें चर्च आने, और हम कई चीजें करना तो चाहते हैं मगर कर, मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग हैं चलना चाहते हैं पर चल नहीं पा रहे हैं, कई चीजें करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं, हमारा परमेश्वर वो है जो सब चीजों को करवा सकता है। जो आपसे नहीं भी होता, आपकी कमजोरी के कारण, आपकी वीकनेस के कारण, मेरे प्रियो उसमें वो शक्ति है कि वो आपसे वो चीज करवा सकता है। एक उदाहरण देता हूं, मान लो आप चल नहीं सकते, आप कोशिश कर रहे हैं, आप चलना चाह रहे हैं, पूरी हिम्मत लगा रहे हैं, मगर आप चल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर वो है जो आपको चलवा देगा। जब वो आएगा, छुएगा, आप जो चलना चाहते हो और चल नहीं पा रहे, चलने लगोगे। जो चीज करने की कोशिश कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, करने लगोगे, वो करने आपको लगा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं
जो हम नहीं कर पा रहे। यह हिजकिय्याह के समय में क्या हुआ, देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लोग पाप कर रहे हैं, मगर कई उनमें से ऐसे हैं जो करना नहीं चाहते। आज मेरे प्रिय ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पर, कहेंगे पास्टर जी हम ये नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं। क्या मेरे प्रिय होता नहीं है हमारी जिंदगी में, कई चीजें हम नहीं करना चाहते फिर भी आपको पता हम करते हैं। हम करना हमारी इच्छा नहीं है अंदर से, फिर भी हम करते हैं। मानो कि ऐसे लगता कोई चीज हमें अंदर से जबरदस्ती करवा रही है। हम गुस्सा नहीं करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, मगर कई बार क्या होता है हम घर में क्या कर पड़ते, किसी ने आपको उकसाया उस काम को करने के लिए, आपका माइंड आप कंट्रोल नहीं कर पाए या आपकी फीलिंग्स आप कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? मगर आप मेरे को सच बताऊं, अपने दिल से पूछो, आप उस चीज को करना नहीं चाहते थे। क्या आप गुस्सा करना चाहते थे? क्या किसी को थप्पड़ मारना चाहते थे? मगर फिर भी कर दिया कई बारी। क्यों? आप अपने आप को रोक नहीं पाए। मेरे प्रिय मैं यही बताना चाहता हूं, आज लोग चर्च आना चाहते हैं, आज लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बहुत प्रार्थना करना चाहते हैं, हर संडे चर्च आना चाहते हैं, प्रभु के लिए देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कमाल की बात है ना जाने क्या है ऐसा जो उनको वो चीज करने नहीं दे रहा है। वो करना चाह रहे हैं मगर पर आपके लिए गुड न्यूज है, आज के बाद प्रभु की ऐसी पावर काम करेगी जो आप करना नहीं चाहते, करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, परमेश्वर आपसे वो करवा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय कई लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। पास्टर जी कोशिश कर रहा हूं, बार बार करता हूं मगर फेल हो जाता हूं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मगर पढ़ नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या है ऐसा मेरे दिमाग में या शरीर में जो मुझे ये करने नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय गुड न्यूज़ है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला डोंट वरी बेटा, जो मेरे बच्चे करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, अब मैं उनसे करवाऊंगा, अब मैं उनसे करवाऊंगा। हालेलुया, मैं उनसे करवाऊंगा। यहां पर क्या हो रहा है, लोग आना चाहते हैं, इस देश में बसना चाहते हैं मगर वो बस नहीं पा रहे, कोई चीजें उनको रोक रही हैं, पाप उनको रोक रहा है। पर परमेश्वर ने कहा डोंट वेरी, आई विल कॉज मैन टू वॉक ऑन दिस लैंड, मैं मनुष्यों को इस जगह में चलवाऊंगा, आदमियों को। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर, ध्यान सुनना, आई विल कॉज मैन, लिखा मनुष्य, आदमियों को चलाऊंगा। मेरे प्रिय औरतें चर्च में आती हैं, आदमियों के मन को पता नहीं किसने पकड़ा हुआ है, वो आना तो चाहते हैं मगर आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका पति चर्च में आ रहा है, वो खुद नहीं आ रहा है, परमेश्वर उसको वो आ नहीं पा रहा पर परमेश्वर उसको अब आएगा, ऐसे बोलेंगे। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर उसको फोर्स करेगा आने के लिए। हालेलुया। आपका बच्चा चर्च आना चाहता है, बार बार फेल हो जाता है, डोंट वेरी, उसको कोई रोक रहा है, अब परमेश्वर अपनी पावर भेजकर उसको चर्च में ले आएगा। जो चीज वो कर नहीं पा रहा उसको करने में सफल करेगा। हाँ, ये इसी की 36 की 27 पढ़ो, 27 में क्या कहता है, आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हालेलुया। हिंदी में ट्रांसलेशन वो बेचारा भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे मैं इस चीज को ट्रांसलेट करूँ। हालेलुया। बट एक्चुअली मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, हाँ पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ो पहले, और मैं पंजाबी से ही पढ़ो। पंजाबी में क्या लिखा देखना तो, कैसे लिखा पंजाबी में, हिंदी में पढ़ो, पंजाबी में ही पढ़ो। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है लोग परमेश्वर के नियमों को मानना चाहते हैं, उसकी विधियों को मानना, पर बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, सच बोलना, जो आप सुनते हो आपका दिल करता है मैं ये करूं जो पास्टर सिखाते हैं, मगर आप कर नहीं पाते। देखो, हालेलुया। आपका मन अंदर से बहुत करता है, अंदर से ऐसा करता है मैं इसको कर दूं जो पास्टर जी सिखा रहे हैं, जो प्रभु का वचन बोलता है मैं उसको, जो परमेश्वर पिता का रूल है, नियम है, उसको मैं कर दूं। बट कमाल की बात है आप कर नहीं पा रहे हो। आप करना चाहते हो मेरे प्रियो, मैं जानता हूं,
और परमेश्वर भी जानता है। इसलिए उसने मुझे वो वचन दे के भेजा कि मैं आपको बोलूं, चिंता मत करो, घबराओ मत, आप करना चाहते हो इच्छा को बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर अब आपके अंदर एंट्री करने वाला है। हालेलुया। और आपको जो चीज आप कर नहीं पा रहे आपसे करवाएगा वो। आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे आपसे प्रार्थना करवाएगा वो। आप देना चाहते हैं दशमांश ऑफरिंग दे नहीं पा रहे, परमेश्वर आपको दिलवाएगा आपसे। हालेलुया। आप प्रभु के बारे में किसी को बताना चाहते हैं मगर बता नहीं पा रहे, परमेश्वर आपसे ऐसा करेगा, बुलवाएगा और कहेगा बता उसको। मुझे पता है तुझे कोई रोक रहा है, मुझे पता तेरा शरीर कमजोर है, मुझे पता है तू बेटे कमजोर है, इसलिए आज मैंने वो वचन भेजा है जिससे तेरी कमजोरी भाग जाए। मेरे कई लोग चाहते हैं मेरी स्वेलिंग चली जाए पर वो जा नहीं रही है, जोर लगा रहे, दवाई खा रहे, इसको दिखा रहे, उसको दिखा रहे, मगर वो जा ही नहीं रही है। डोंट वरी, आज यीशु मसीह उस वीकनेस को, उस कमजोरी को, उस स्वेलिंग को बोलेगा तू जा नहीं रही ना, मैं मजबूर करता हूं, चल जा। वो उसको मजबूर कर देगा जाने के लिए। वो जाना नहीं चाहती पर परमेश्वर कमजोरी को मजबूर कर देगा जाने के लिए। बीमारी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती मगर परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो बीमारी भाग जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर एक लंगड़ा लेके आया, चल नहीं पाता बेचारा, 5 साल से कोशिश कर रहा है उठने की, जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, टीके लगा रहा है, मगर बेचारा चल नहीं पा रहा है। चलने की कोशिश तो पर चल यहाँ पर उसको ले आए, प्रार्थना की गई, 2 आदमी पकड़ के लेके आए। मैं कहा उठ जाओ जी, अभी वो व्यक्ति चल रहा है। किसने चलवाया उसको? वो चलना चाहता है, जोर मार रहा है मगर कर नहीं पा रहा है, यीशु ने उसको चलवा दिया। हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं, जो आप कर नहीं पा रहे हो पर करना चाहते हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा करने के लिए, वो चीजें आपसे करवाएगा। मेरे ब्रो, हमारा परमेश्वर वो है, अगर वो अपनी पावर में आए तो हमसे कुछ भी करवा सकता है। हालेलुया। मुर्दे को भी बुलवा सकता है, हालेलुया। हड्डी को भी उगवा सकता है। हाथ बाहर नहीं आ रहा, वो करेगा चल बाहर आ जा, हाथ को बाहर आने के लिए मजबूर कर देगा, अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा। ये हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। कई लोग हमारे परमेश्वर को समझते नहीं है और वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है जी, ऐसे कैसे हो सकता है जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता जी। तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते सही तरह लगता। जाओ पहले बाइबल उठाओ, पढ़ो, फिर बात करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। अगर आप बाइबल पढ़ो ना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पेड़ पौधों को उगाया तो हाथ क्या चीज है? हालेलुया। परमेश्वर ने चंद्रमा सूरज को बनाया तो हाथ क्या चीज है? बीमारी क्या चीज है उसके सामने? बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, जो चीज ग्रो नहीं हो रही है परमेश्वर उसको ग्रो करवाएगा। जो चीज उग नहीं रही है, जो चीज बढ़ नहीं रही है, परमेश्वर उसको बढ़वाएगा। जो पैसा बढ़ नहीं रहा परमेश्वर उसको बढ़वाएगा। जो प्रार्थना जीवन बढ़ नहीं रहा बढ़वाएगा। बढ़वाए, बढ़ नहीं रहा बढ़वाए, आ नहीं रहा, अब क्या बोलेंगे, अब आएगा। हालेलुया। उसको ऐसा करेगा वो आएगा। हमारा परमेश्वर वही काम करने वाला परमेश्वर है। जो चीज जा नहीं रही है उसको परमेश्वर ऐसा करेगा चला जाएगा। जो दुष्ट आत्मा जाती नहीं है उसको ऐसा करेगा चला जाएगा। जो अंदर खिलाया पिलाया निकल नहीं रहा है परमेश्वर निकलवाए। बोलो परमेश्वर निकलवाए, परमेश्वर निकलवाए। जो पैसे इंसान दे नहीं रहा आपके, निकाल नहीं रहा, डोंट वेरी, अब प्रभु जाता है, कहता तू साइड हो, मैं आता हूँ, तेरे अंदर घुस जाता हूँ, अब मैं उसे निकलवा के दिखाता हूँ। जो पैसे नहीं निकाल रहा प्रभु निकलवा के दिखाएगा। जो आपके दिए हुए पैसे रोक के रख के बैठे हुआ है परमेश्वर उससे निकलवाए। समझ आ रही मेरा बच्चा? समझ आ रहा है? प्रभु करे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये करता कैसे है? परमेश्वर ये करता, सुनना चाहेंगे कैसे करता है? इसी वचन को पढ़ो फिर समझ आ जाएगा।
उसी को पढ़ो, 37, 36 की 27 पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जिससे मर्जी पढ़ो। चलावांगा, की करांगा मैं? चलावांगा। हाँ, हिंदी पढ़ो, हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, हाँ, ओके, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, ध्यान सुन मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं, प्रभु से भी प्यार करते हैं, मगर बेचारे मान नहीं पा रहे। इनकी भी यही कंडीशन थी, ये परमेश्वर के नियमों को मानना चाहते थे, ये लोग उसकी बातों को मानना चाहते, पर बेचारे पता नहीं क्यों उसको मान नहीं पा रहे। प्रभु कह रहा है इधर जाओ तो इधर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं हमारी कमजोरियां, पर हमारी कमजोरियों के ऊपर है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रिय, मैं कई चीजें अपने जीवन में करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था, पर मेरा प्रभु आया और उसने मुझसे करवाया। आपका भी प्रभु आ रहा है और आपसे करवाएगा। लिखा मेरे, कहता मैं ऐसा करूंगा, अपना आत्मा उनमें, क्या लिखा बेटा? अपना आत्मा उनमें देकर ऐसा करूंगा, अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ओके, ध्यान से सुनना। हम चल नहीं पा रहे क्योंकि हमारा आत्मा कमजोर है। हमारे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमेश्वर की सब बातें मान सके। हमारे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि जब हमें बोला जाए चर्च आओ हम आ सके। हमारे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि जब हम लंगड़े हो जाएं तो उठ के खड़े हो सके। नो, हमारी आत्मा में इतनी पावर नहीं है। हमारा आत्मा कमजोर है मेरे प्रियो। हमारे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि हम जब प्रार्थना करनी चाहें तो अच्छे तरीके से कर पाए। हमारी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कई चीजें जो करना चाहते हैं उसे कर पाए। इसीलिए प्रभु कहता है डोंट वरी, तेरा आत्मा कमजोर होगा, मेरा आत्मा पावरफुल है। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? मैं अपना आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा, तेरी आत्मा में मेरा आत्मा समा जाएगा और जो तू नहीं कर सकता वो तुझसे करवा लेगा। हालेलुया। मेरे को मसीहत में खासियत है, मसीह में परमेश्वर ऊपर नहीं रहता, मसीहत में परमेश्वर बाहर नहीं रहता, मसीहत में परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलता, मसीहत में परमेश्वर हमारे अंदर आकर हमारे अंदर से होकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है और हमारे अंदर होकर चलता है, उससे बात करता है, उसे चंगा करता है और उसके जीवन में काम करता है। जो चीज चलती नहीं उसे चलवा देता है, जो बोलती नहीं उसे बुलवा देता है, जो खाती नहीं उसे खवा देता है। हालेलुया। कहां से करता है वो? हमारे अंदर आकर। मेरे पे एक टाइम था, मैं सोचता था प्रभु मैं भी इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता था। मैं भी प्रभु ये करना चाहता हूं, मैं भी तेरी बातों को मानना चाहता हूं, मगर मान नहीं पाता था। प्रभु कहता डोंट वरी, जो तेरे साथ है वो तेरे अंदर होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर आ गया और मैं वो चीजें कर पाया जो नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे वो चीजें करवा ली जो मैं करना चाहता था, जिन्हें मैं करने में फेल हो गया। मैंने कोशिशें की पर नहीं कर पाया, पर जब उसका आत्मा आया तो मैंने वो चीजें कर दिखाई। आज कई लोग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर को अपने अंदर आने दो, यीशु को अपने अंदर आने दो, उसकी आत्मा को अपने अंदर आने दो। वो तुमसे वो करवा लेगा जो तुम करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। कितनी अच्छी बात है। कहता मैं अपना आत्मा तुम में दे के ऐसा करूंगा। हाँ, क्या लिखा? ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हाँ, विधियों पर क्या करोगे? मेरे प्रियो, आप उसके नियम पर तभी चल सकते हैं जब आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। अदरवाइज जोर लगा लो, ताकत लगा लो, मैं कितना भी आपको समझा लूं, कितनी आपको बाइबल घुसेड़ दूं आपके मन में, पर आप उसको नहीं मानोगे। पर आप उसको काट दे बेटा जिसको, आप उसको नहीं मानोगे। पता क्यों? क्योंकि दुष्ट आपको करने नहीं देगा, आपका शरीर आपको करने नहीं देगा, क्योंकि आप और हम कमजोर हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। मेरे प्रभु कहता है आगे, इसी के ऊपर पढ़ोगे 26 पे पढ़ोगे, लिखा मैं तुमको नया दिल दूंगा।
हमारा जो पुराना दिल है मेरे प्रियो, वो कई चीजें परमेश्वर की कर नहीं सकता, पर जब हमें परमेश्वर नमा दिल और नमी आत्मा देता है तब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यहेजकेल 37 की 2 पढ़ेंगे, मैं खत्म करने पर हूं। तब उसने मुझको उनके चारों ओर घुमाया। क्या किया? घुमाया। उसने क्या किया? मुझे घुमाया। मेरे प्रियो, यहां पर यहेजकेल को परमेश्वर ने एक दर्शन दी। यहेजकेल एक प्रभु का दास है जैसे मैं हूं। परमेश्वर ने क्या किया? एक चमत्कार किया उसकी लाइफ में। क्या किया? ध्यान से सुनना, आगे इसको पढ़ोगे, बहुत वचन है पर मैं कुछ वचन बता के खत्म करूंगा। ध्यान से सुनना। 37 एंड इसमें लिखा है यहेजकेल 37 की 2, एंड caused me to pass by them round about। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर लिखा caused me to pass by। परमेश्वर ने क्या किया? यहेजकेल को ऐसा किया, उसको घुमाया, उसको घुमवाया। एक उसको परमेश्वर ऐसी सूखी हड्डियों की तराई में ले गया जहां पर हड्डियां ही हड्डियां हैं। अब वो घूम नहीं पा रहा वहां पर, लिखा परमेश्वर ने उसको घुमाया। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसकी आत्मा को ले जाकर वहां पर घुमाया। अब वो आत्मा में पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, हड्डियां देख रहा है। और लिखा आगे, अगर आप पूरा पढ़ोगे, लिखा मैं तुम में सांस समवाऊंगा। सांसें आएंगी नहीं, समवाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जो चीज आ नहीं रही है मैं उसको ऐसा करूंगा कि वो आ जाए। आगे वचन पढ़ोगे ऐसा होगा। परमेश्वर वो चीजें जीवित नहीं हो रही थी, वो हड्डियां जीवित नहीं हो रही थी, परमेश्वर ने ऐसा किया वो सारी हड्डियां जुड़ गई, उनमें मांस आ गया, उनमें नसें आ गई और उनमें सांस भी आ गया और बड़ी सेना बन गई। वो जी उठी सब की सब। मेरे पे वो मरी पड़ी थी सारी हड्डियां, अपने आप नहीं जी पा रही थी, पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें जिंदा करवाया। जो चीजें आपकी मर चुकी हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन चीजों को जिंदा करवाएगा। जो चीजें आ नहीं रही हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने उसको घुमवाया, घुमाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो चीजों को करवाता है। एक बार एक व्यक्ति है बाइबल में, यूहन्ना 5 में पढ़ते हैं, 38 साल से चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, कोशिश कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, चंगा होने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी आत्मा में इतना बल नहीं है। तो प्रभु आ गया अपनी आत्मा के साथ और यीशु ने पता क्या किया? क्या तू चलना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यस प्रभु। हालेलुया। और प्रभु ने अपनी पावर के द्वारा उसे चलवाया, उठ के भागने लगा। कहता अपनी मंजी उठा, अपना बोरिया बिस्तरा उठा, चल अपने घर चला जा। मेरे प्रियो, जिस मंजी को उसने उठाया हुआ था, परमेश्वर ने ऐसा किया, उसी मंजी को, उसी बिस्तरे को परमेश्वर ने उससे उठवाया। जिस चीजों ने आपको उठाया हुआ है, परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपको उन्हीं चीजों को उठवाएगा। हालेलुया। आज जिस चर्च ने हमें उठाया हुआ है, एक टाइम आएगा इसी चर्च का बोझ मैं उठाने वाला हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे करवाएगा। आज जिन बच्चों ने हमें हमारी मदद की हुई है, एक टाइम आ रहा है मैं उनकी मदद करवाऊंगा। मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर उनकी मदद करवाएगा। मैं कर नहीं सकता मगर वो करवाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही करता है। नौकरी मिल नहीं रही है, जोर लगा रहे हो, परमेश्वर मिलवाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिस चीज में हम फेल हो जाते हैं, जो आज मेरा वचन सुन रहा है, मैं बताना चाहता हूं सबके अंदर ये पावर काम कर रही है। जो चीज हो नहीं रही है उसको परमेश्वर होवाएगा, मजबूर करेगा होने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। एक और वचन पढ़ देंगे, जेनेसिस 39 उसका 3, उत्पत्ति की किताब उसका 39 की 3 पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। हमारा परमेश्वर सब चीजें करवा सकता है। बोलो हमारा परमेश्वर सब चीजें, हमारा परमेश्वर सब चीजें, हमारा परमेश्वर सब चीजें। हाँ जी, पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं, ऐसे लिखा है,
And the Lord was with Joseph, and he was prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him. That Lord made all that he did to prosper in his hand. ध्यान सुनना मेरे प्रियो, ऐसे लिखा इंग्लिश में, कहता जो कुछ यूसुफ करता था, जो कुछ यूसुफ जो कुछ करता था, परमेश्वर उसके हाथ से सफल करवा देता था। होता नहीं था, करवा देता था। जो कुछ आपके हाथों से फेल हो रहा है, परमेश्वर आपके हाथों से सफल करवा देगा। जो कुछ रमेश करेगा, परमेश्वर उसके हाथ से सफल करवा देगा। अगर रमेश हाथ उगाने की कोशिश करे तो परमेश्वर उगवा देगा। अगर रमेश पैर उगाने की कोशिश करे तो परमेश्वर उगवा देगा। अगर रमेश मिरेकल मनी करने की कोशिश करे तो परमेश्वर करवा देगा। जो चीज मैं करता हूं उसे मेरा परमेश्वर सफल करवा देगा, हो या ना हो, करवा देगा। बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा, आ जाएंगे। चीजें बढ़ नहीं रही हैं, आशीष बढ़ नहीं रही है, आज के बाद परमेश्वर उनको बढ़वा देगा। प्रमोशन हो नहीं रही है, परमेश्वर प्रमोशन करवा देगा। हमारा परमेश्वर सब चीजें करवा सकता है। समझ गए मेरा टॉपिक? आज मैं तो खत्म करने पर हूं। जो बीमारी जा नहीं रही है, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उसको ऐसा करेगा, वो भाग जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे, कर नहीं पा रहे, डोंट वरी, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ रहा है और आपसे वो प्रार्थना करवा लेगा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, साइकिल उठा जा, पूरा पटियाले में बोला, इधर से नावे जा, नावे से संगरूर जा, संगरूर से उधर जा, उधर से उधर जा, उधर से लुधियाने जा, लुधियाने से वापस पटियाले आ जाना। प्रभु मैं कैसे करूंगा, मैं कमजोर आदमी हूं। और बोला फास्टिंग रख के जाना, व्रत खाना नहीं खाना है। कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है मेरे प्रिय। खाना भी नहीं खाना है और जाना है। प्रभु मैं नहीं जा सकता, डोंट वरी, इसीलिए तो आया हूं, तेरे अंदर हूं। तू जहां नहीं जा सकता वहां पर मैं ऐसा करूंगा, तू जा पाएगा। हालेलुया। मुझे पता तू नहीं कर सकता ये काम, पर मैं तुझसे करवाने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आप जिन भी चीजों में, हर चीज परमेश्वर कर सकता है, हर चीज, हर चीज। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो परमेश्वर करना चाहे तो ना कर सके। जो बच्चा बदलता नहीं ना, प्रभु उसे बदलवा सकता है। आपको बताऊं, चलो मैं बताता हूं, कई लोग शायद मेरे कमेंट भी करेंगे, ना माने बात को। आपको सपने आते नहीं, मैं मजबूर करता हूं आ जाए वो। मैंने उसको आने दिया, उसको प्रभु की सामर्थ से। कई चीजें मैं बोलता हूं ऐसा ऐसा हो जाएगा, मैंने उसको करवाया, इसलिए हो गया वो। आपको किराएदार बोल रहा खाली कर दो, ऐसे नहीं उसने हाँ कर दी। मैंने बोला चल मैं हुक्म देता हूँ, चेंज हो जाए तेरा शब्द। मैंने उसको हुक्म दिया यहाँ से खड़े खड़े, और परमेश्वर के आत्मा ने, मेरे परमेश्वर के आत्मा ने उस बात को किया है। मेरे में मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पर्स में पैसे नहीं आते, मैं ऐसा करूंगा, पर्स खोलोगे पैसे पैसे आ जाएंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जब वो दुबई गया, पता क्या हुआ? दुबई की गलियों में पैसे गिर रहे थे, ऊपर से नोट दिखाई दे रहे। वो कहते ये कैसे हो गया? उससे बात कर रहा, कहता ऐसा हो रहा है। वो कहता मैंने तो करवाया है। कहता मैं एक जगह गया, कहता आ गया पास्टर, ऑफरिंग लेगा सबसे। कहता प्रभु इन सब के ऊपर इसी वक्त परसों में इनके पैसा आ जाए। $500,000 US डॉलर आ गया, $500,000 US डॉलर आ गया, करोड़ों रुपए आ गए हमारे हिसाब से। उस पास्टर के बोले कहां से आए? कोई किसी ने दिए नहीं। कहता चेक करो। थोड़ा सा अजीब लगे, सॉरी, अगर आपको अजीब लगे तो शायद आपको अजीब लगे, मगर हमारा परमेश्वर कुछ भी करवा सकता है। कहता पर्स खाली करो अपने, सब ने खाली किया।
टच 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 करा, चेक करो। जब चेक किया उसमें नोट थे, वो आ नहीं रहे थे, वो ले आया। कहता अभी तुझे एक व्यक्ति फोन करेगा। क्यों फोन करेगा मुझे? कहता मैं उसको मजबूर कर रहा हूं करने के लिए। हमें बोलना नहीं चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसरों का मन भी बदल देते हैं। वो उसका मुंह ऐसे नहीं बंद किया, मैं कहा प्रभु तूने शेरों का मुंह बंद किया, उसका भी कर दे जाके। मेरे प्रियो, आप कहते पास्टर प्रभु आप ऐसे कैसे प्रभु को बोल सकते? प्रभु हमारा दोस्त है। प्रभु क्या है? मेरा प्रभु ने मुझे बोला बेटा आज के बाद मैं तेरा मित्र हूं। ऐसे गॉड तू मुझे बोल नहीं सकता कुछ भी, मैं करूंगा नहीं परमेश्वर के रूप में, बट परमेश्वर के रूप में तुझे दीन होना पड़ेगा, हलीम होना। पर मैं चल आज तेरा दोस्त बन जाता हूं। अगर तू कुछ बोलेगा मैं कर दूंगा। अगर तू बोलेगा इसका मुंह सेट कर दे, मैं कर दूंगा। अगर तू बोलेगा इसको खाली करवा देते हैं यहाँ से, कहता खाली करवा दूंगा। तेरी मर्जी के बिना तू भी नहीं जा सकता। अब मेरे प्रियो प्रभु ने पावर बढ़ा दी। भूल जाओ रमेश चल मर गया, वो रमेश, मैं वो रमेश नहीं हूँ, तुम्हारा पलेखा है, वो मर गया कब का, ये दूसरा वाला आ गया। ये जो है ना ये अलग रमेश है, वो चला गया, वो खत्म होगा, उसकी कहानी तो कब की ओवर हो गई। जो आज आया है ना दूसरा रमेश है, और जिसके इस रमेश के अंदर प्रभु रहता है, जो वो कर नहीं सकता उससे करवा देता है। मैं गारंटी देता हूँ आपके बैंकों में पैसे आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ यीशु के नाम में आपके जीवन, देखो अनॉइंटिंग आ रही, हालेलुया। मैं गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जो चीज आती नहीं है वो आने लग जाएगी, जो चीजें बढ़ती नहीं है उसे मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु का आत्मा बढ़वा देगा। एक दिन मैं गया, बारिश हो रही, मैं कहा प्रभु आई डोंट लाइक, मुझे बारिश नहीं पसंद है, चल ऊपर जा। 1 मिनट के अंदर ऊपर चली। एक दिन तूफान चल रहा, मैं कहा प्रभु मुझे नहीं पसंद है, बंद कर देते, बंद हो जा। मेरे प्रभु के आत्मा ने बंद करवा दिया, हालेलुया। एक दिन सामने पेड़ है, मैं कहा प्रभु मैं चाहता हूँ ये उखड़ जाए, उखड़ गया। आज तक नहीं है वहां पर, जो होता नहीं है उसे हम करवा देंगे। सब्र तो रखो, विश्वास तो रखो, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करवा सकता है। कैसे करवाते हैं? अपनी आत्मा के द्वारा। उसका आत्मा है कहाँ? मेरे अंदर, आपके अंदर। जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर आ जाए, चीजें होने जा रही हैं। सो मैं आज यही बता रहा था मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर सब कुछ करवा, उल्टी आ नहीं रही, दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही, उसको निकलवा सकता है। जो बैठा पड़ा है हमारी आशीषों पर, भाग नहीं रहा, उसको भगवा सकता है। हमारा परमेश्वर वही है। बोलो यीशु मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू। यदि कोई ऑफरिंग देना चाहता है कुछ भी दे सकते हैं। मेरे प्रियो टॉप बहुत है, मैंने बहुत सारे वचन खोले नहीं है, हालेलुया। यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने सब कुछ उससे सफल करवाया। मेरे प्रियो ऐसी प्रभु आपके जीवन में सब कुछ सफल कराने जा रहे हैं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। जो ऑफरिंग देना चाहता है, मेरा फोन पे अकाउंट नंबर है, देना चाहते दे सकते हैं। 7355990169 ये मेरा फोन पे नंबर है, जो भी देना चाहते दे सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। जरूर इसको प्लीज शेयर करें, यूट्यूब पर भी चलता है, आप देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। हम अगली बार मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।